आप महाभारत काल में जाइए, रामायण काल में जाइए, आज हम हवाई जहाज से उठते हैं तो बड़े प्रसन्न होते हैं। क्या सभी लोग हवाई जहाज से उठते हैं? उस समय भी हमारे पास उसे भी हम खड़ा होकर सम्मानित करते हैं। और अब मिथिला विश्वविद्यालय के शिक्षक छात्र कर्मचारी हैं, जब मिथिला विश्वविद्यालय का कुलगीत होता है तो स्वाभाविक रूप से मेरा खड़ा होना आवश्यक है। ये आगे से ध्यान रखा जाए। हो सकता है कि इस बार भूल हुई हो, मैं पहले की बात नहीं करता, लेकिन ये भूल अच्छी नहीं है, हम लोग को याद रखना चाहिए। और कभी भी ताली नहीं बजाते राष्ट्रगान के समय, जहाँ तक याद होगा। नाम के लिए तो विलायती वस्त्र है, बड़े चाव से लोग उसे खरीदते थे, लेकिन किसी काम का वो नहीं होता था। उसके विपरीत खादी का जो वस्त्र होता था, हमारे यहाँ जो बन रहा था, वो अधिक मजबूत, अधिक टिकाऊ और सब प्रकार से स्वास्थ्यवर्धक होता था। लेकिन बाहर का, घर का जोगी जो गया, बाहर का जोगी से जो बाहर से जो आ रहा था, उसको लोग बड़े चाव से लेते थे। अंग्रेज तो ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से इस देश में आए, व्यापार करने के लिए आए और यहाँ की भली भारी जनता को गुलाम बनाकर वो शासन करने लगे। धीरे धीरे हमारी प्रगति आजादी के बाद हुई। वस्त्र उद्योग खड़ा किया गया, गुजरात में, महाराष्ट्र में, कानपुर में, धीरे धीरे महानगरों में वस्त्रों का उत्पादन होने लगा, तो अच्छे वस्त्र भी लोग पहनने हैं। और किस विभाग से? और तो क्या है इस कार्यक्रम से, क्या शैक्षणिक माहौल में क्या प्रभाव पड़ेगा? इसमें हम ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी है और यहाँ डीवी कॉलेज में बॉटनी के प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर है। और इस कॉन्फ्रेंस का मेन मुद्दा है कि यहाँ ये ग्रामीण क्षेत्र में ये कॉलेज पड़ता है। यहाँ के बच्चे और गार्जियन दोनों ऐसे प्रोग्राम कार्यक्रम होने से कुछ सीखें, कुछ आगे बढ़ें। और ये महिला कैंडिडेट जो छात्रा जो है, उसके विकास के लिए खासकर इस प्रोग्राम को आयोजित किया जाता है। महिला सशक्तिकरण के रूप में ये उभरे यहाँ का, इधर का क्षेत्र। इसके लिए इस प्रोग्राम का मेन उद्देश्य यही है। मैम, यह जो इंटरनेशनल यहाँ कॉन्फ्रेंस हो रहा है डीवी कॉलेज में, तो इससे यहाँ के शैक्षणिक माहौल पर क्या प्रभाव पड़ेगा और स्टूडेंट पर जो यहाँ का जो शैक्षणिक माहौल है, तो अपना परिचय देते हुए बताइए। और आप कहाँ से आए? लोगों को शैक्षणिक विषय के बारे में पता चलेगा कि 2047 में भारत क्या होगा, आज 2047 में भारत की क्या क्या चुनौतियाँ रहेंगी। उस दृष्टिकोण से आज हमारे भारत में काम होगा और विद्यार्थी लोग भी इससे परिचित होंगे और इस दिशा में अग्रसर होंगे, ठीक है। और बच्चों में आगे बढ़ने की प्रेरणा जगेगी। यहाँ के छात्रों पर प्रभाव पड़ेगा? छात्रों पर प्रभाव पड़ेगा, आगे बढ़ने की प्रेरणा पड़ेगी। वे परिचित होंगे कि 2047 में हमारा भारत कैसा होगा, हम किस रूप में अपने भारत को देख पाएंगे। यहाँ के जो विद्वजन हैं इस पॉइंट पे अपने गुणों को, इस पॉइंट पे अपने विचार को अवगत कर रहे हैं। क्या नाम हुआ, कहाँ से आए आप? मेरा नाम डॉक्टर कुमारी कुमारी है। कहाँ से आए हैं? मैं भागलपुर से। सर, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ आयोजित हो रहा है, तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा यहाँ के शैक्षणिक माहौल पर? आपको बताना चाहेंगे कि डीवी कॉलेज द्वारा चतुर्थ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसका विषय है समग्र विकास 2047 में भारत, अवसर एवं चुनौतियाँ। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा समग्र विकास की लगातार बातें की जा रही हैं, वैश्विक लेवल पर भारत से विभिन्न देशों के विकास के लिए लोग प्रयासरत हैं, तमाम जनप्रतिनिधि प्रयासरत हैं। उसके बीच में होलिस्टिक डेवलपमेंट का सबसे बड़ा पार्ट है समग्र शिक्षा, होलिस्टिक एजुकेशन। समग्र शिक्षा के बिना समग्र विकास की कल्पना असंभव है। इसलिए इस संगोष्ठी से निकलने वाला आयाम, क्योंकि हमारे संगोष्ठी में बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों के साथ साथ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जम्मू, चेन्नई से 200 प्रतिभागी हमारे जुड़े हुए हैं और उनका शोध कम से कम 150 शोध हमारे आए हुए हैं। और शोध पत्र का कहीं न कहीं कंक्लूजन है कि समग्र विकास के लिए समग्र शिक्षा का होना बहुत जरूरी है। यानी भारत सरकार को, राज्य सरकार को समग्र विकास की कल्पना तब साकार होगा जब हम समग्र शिक्षा पर फोकस करेंगे। यानी समग्र विकास की कल्पना को धरातल पर उतारने के लिए
सबसे पहले हमको समग्र शिक्षा पर फोकस करना होगा, समग्र शिक्षा की कल्पना को साकार करना होगा। इन्हीं बातों को सरकार तक, शासन तक, व्यवस्था को पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। डॉक्टर एस.के. सिंह सर, फॉर्मर VC, MEIT लखनऊ एंड प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, BHU बनारस। अच्छा, आज का जो इंटरनेशनल यहाँ कॉन्फ्रेंस हो रहा है तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा यहाँ के शैक्षणिक माहौल पर, छात्रों पर? तो आप अपना परिचय देते हुए बताइए। हम लोग को बोलना है। अब महाभारत काल में जाइए, रामायण काल में जाइए, आज हम हवाई जहाज से उठते हैं तो बड़े प्रसन्न होते हैं। क्या सभी लोग हवाई जहाज से उठते हैं? उस समय भी हमारे पास अब महाभारत काल में जाइए, रामायण काल में जाइए, आज हम हवाई जहाज से उठते हैं तो बड़े प्रसन्न होते हैं। क्या सभी लोग हवाई जहाज से उठते हैं? उस समय भी हमारे पास अच्छा, आज का जो इंटरनेशनल यहाँ कॉन्फ्रेंस हो रहा है तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा यहाँ के शैक्षणिक माहौल पर, छात्रों पर? तो आप अपना परिचय देते हुए बताइए। हम लोग को बोलना है।